तो गाइस वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल का मार्केट का सेंटीमेंट कैसे रह सकता है। उससे पहले आज की मार्केट की बात कर लेते हैं। आज के मार्केट में मैं खुद परेशान था। मैंने कल का आपको बताया था, मैंने ट्रेड होल्ड किया था। ट्रेड आई होप कि अच्छी गैप अप ओपनिंग होगी तो वो ट्रेड ऊपर होगा, लेकिन डाउ जोन्स 400 पॉइंट ऊपर था। तब भी जो है मार्केट ने जो गैप अप थी बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग थी, तो कोई मूवमेंट नहीं आया, तो उसमें मेरे को थोड़ा ऐसा रेट देखने को मिला। तो मैंने एंड जो मेरे ऐसा रेट हुआ तो मैंने इसको क्रॉस करके एंड कर दिया। ठीक है, यहाँ बात खत्म हुई कि मेरा ट्रेड खत्म हो गया। लेकिन आज जो मार्केट में ट्रेड देखने को मिला, सिर्फ एक ट्रेड देखने को मिला, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, मार्केट हमारी कहाँ थी। मार्केट हमारी कल थी जो 8 तारीख है ना। देखो, मार्केट हमारी थी 44,850 ग्राउंड। ठीक है, मार्केट खोली है अराउंड हमारी 44,870, मतलब 20 पॉइंट का गैप अप कुछ मायने नहीं लगता बैंक निफ्टी में, तो खासकर अगर 200-300 पॉइंट तो फिर भी बंदा मान मिले। ठीक है, एक पॉइंट आपको कहाँ पे देखने को मिला मूवमेंट आई, जब मार्केट ने अपना 45,000 क्रॉस किया, 45,100 तक वो गया। अपने जो है 45,100 के सपोर्ट को टच करके बैक टेस्ट करा। यहाँ पे दो ट्रेड देखने को मिले। ठीक है, एक तो ऊपर साइड का मोमेंटम, और जो है रेजिस्टेंस को टच करके वापस आने का, जिसमें इस कैंडल को देखा होगा। ये तो 15 मिनट चार्ट से मैं आपको दिखा रहा हूँ, 5 मिनट में अगर आपको दिखाऊँ इसको, इसमें देख सकते हैं कैसा आपको। ये देखो, देख, एक हरी कैंडल, एंगल्फिंग कैंडल, उसको बदला, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद वापस नीचे की तरफ मोमेंटम, उसके बाद एक बड़ी कैंडल मूवमेंट। मैंने ये वाला कैप्चर किया था जिसमें मेरे को 400 से 500 का प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है, बाकी मेरा ओवरऑल तो लॉस चला, मैं आपको बताऊंगा 997 का, क्योंकि एक और ट्रेड लिया था, लेकिन पूरा उसमें मार्केट ने प्रीमियम खा लिया था। क्योंकि देखो, लॉस मार्केट का पार्ट होता है, और मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, तभी आपको इसमें समझ आएगा कि ट्रेडिंग में लॉस नहीं करना, अगर आप खासकर ऑप्शन बायर हो तो। देखो भाई, सीधी बात है, नो बकवास है, कल का मार्केट का मोमेंटम कहाँ रह सकता है। देखो, अगर मार्केट 44,800 को नीचे की तरफ तोड़ता है तब नीचे का साइड मोमेंटम, अगर 45,100 ऊपर की तरफ तोड़ता है तो ऊपर की तरफ मोमेंटम। अगर हम मार्केट को देखें, ये हमने बैंक निफ्टी की बात करी है, अगर हम कॉल वर्सेस पुट की बात भी करें निफ्टी बैंक में, तो पुट राइटर का ज़्यादा जवाब देखने को मिल रहा है। अब इसी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है, मार्केट 45,000 एक जो ओवरऑल रेंज है ना, वहीं पे उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आप इसको 1 आवर चार्ट में दिखाऊंगा ना, आप कहोगे भाई बहुत तगड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है ऊपरी साइड पे। एंड हाँ, 45,000 है एक तगड़ा रेजिस्टेंस जो हम देख सकते हैं। पूरी रेंज देखो, पहले भी मार्केट ने जहाँ से एक जो है अपनी जो है रेजिस्टेंस को तोड़ा, एंड उसके बाद सीधा सीधा गया 45,400 के बाद, उसके बाद नीचे आया, सीधा तोड़ के आया, सीधा 44,250 के बाद, एंड अब मार्केट कंसोलिडेशन दिखा रहा है, जिससे कि मार्केट 45,100 को क्रॉस करेगा, तभी हम मार्केट को ऊपर की तरफ की मूवमेंट ले सकते हैं, नहीं तो हम ट्रैप होंगे। जो भी कॉल बाय सीरीज ने बाय कर लिया होगी 45,000 के ऊपर, वो भी ट्रैप हो। ठीक है, सीधी बात। अब देखो, आएगा मोमेंट मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस 2 हमारे पास आएगा, पहले गैप फिल करेगा 45,400 इसका नेक्स्ट जो होगा, इसके बाद जो है रेजिस्टेंस होगा। नीचे की साइड हम देखेंगे तो 44,800 मैंने आपको पहले बता ही दिया, एंड उसके बाद 44,250, 44,500, 44,250। ठीक है, 250 पॉइंट का हमको रेंज लेके चलनी है, खत्म बात। और अब कल का मोमेंटम हमने बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लिया, निफ्टी पे आते हैं अगर हम, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी की कल जो एक्सपायरी तो नहीं है, मिड कैप की एक्सपायरी तो हम डिस्कस नहीं करती है, तो निफ्टी के मैं बेसिकली इसको कर लेते हैं। तो निफ्टी में क्या कल का मोमेंटम रह सकता है, देख लो यार। निफ्टी में कुछ ज़्यादा खास मोमेंट आया नहीं, निफ्टी में गैप अप खुला थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का था, ना के बराबर लगा लो आप। गैप अप खुला, क्या कुछ मोमेंट नहीं दिखाई, कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखाई मार्केट, कुछ भी। अब आप ये चीज़ देख सकते हो कि इसके अंदर भी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 19,665 का, नीचे की तरफ 19,560, और उसके नीचे जो तगड़ा जो हमको देखने को मिल रहा है 19,450 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये 1 आवर चार्ट फ्रेम पे है। अगर हम देखें 19,441, ठीक है, पहला इसका सपोर्ट हो जाएगा, सेकंड सपोर्ट हो जाएगा 19,300, 150 पॉइंट मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऊपर साइड में 19,665, उसके बाद 19,715, उसके बाद 19,287, 827। ठीक है, मार्केट की ओवरऑल रेंज यही है।
अब देखो, अगर हम इसी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि आज भी इसके अंदर एक आधा ट्रेड देखने को मिला होगा, नहीं तो उसके अंदर भी इसके अंदर भी पूरी मार्केट वोलेटाइल रही है, मार्केट ने बिल्कुल बेच नहीं दी है। एक जो प्रॉफिट हमको देखने को मिला होगा वो मिला होगा अराउंड, नहीं नहीं, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमने 7 और 21 की हमारी जो ग्रोथ ओवर की है, उसके बाद नीचे के साइड खोल देखने को मिला। लगभग लगभग हमको यहाँ से ये हमको उल्टी देखो कैंडल देखने को मिली, उसको रेड कैंडल यहाँ पे अगर इसने एंट्री बनाई होगी 575 से लेकर 545, मतलब 30-40 पॉइंट निफ्टी में। और अगर आप फॉलो में देखोगे हमारे आपके पास 20 पॉइंट्स का आ गए, मतलब एक स्कैल्पर के लिए इतनी मूवमेंट बहुत होती है, ठीक है। एक मूवमेंट इस तरह देखने को मिली। बाकी ट्रेड अगर किसने यहाँ पे देखा होगा क्रॉस ओवर 570 30 पॉइंट मूवमेंट यहाँ पे, बस यही ट्रेड मिले हैं, इससे ज़्यादा ट्रेड मिले ही नहीं है। बाकी पूरी मार्केट गई है ऑप्शन सेलर के हक में, ठीक है। तो कल के लिए हमने ये साइड ऑफ ले लिया, ये लेवल क्रॉस हुआ तभी लेना है, ये वाला लेवल क्रॉस हुआ तभी ट्रेड लेना है। उसको क्रॉस हुए बिना अगर आपने ट्रेड लिया, आप ऐसे धंधे वाले ट्रैप हो जाओगे ना, समझ सकते हैं। मतलब कॉल पुट हमको दिखा दिया। अगर हम ग्लोबल मार्केट के देखें, ग्लोबल मार्केट हमको क्या बताता है, ग्लोबल मार्केट क्या बताता है हमको, देखो अभी तो हमारी यूएस मार्केट को देनी है, मैं उसका ऑर्डर इंस्टाग्राम पे दे दूंगा, फाइनेंस गुरु के नाम से मेरा चैनल है, आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये रखा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एंड अब अगर हम आते हैं ग्लोबल मार्केट पे, देखो भाई कल की मार्केट डाउ जोन्स की 407 पर कोई फायदा नहीं हुआ हमको। अब यूरोपियन मार्केट की अगर व्यू देखें, 1.5% डाउन डाउन, 200 पॉइंट डाउन, डेक्स CAC 91 पॉइंट डाउन है। अगर हम बात करें एशियन मार्केट की, अभी तो बंद है, बाकी सारी नेगेटिव में देखने को मिल रही हैं। तो निकी और एक स्ट्रेट टाइम से वही पॉजिटिव में है, वो भी 3 पॉइंट और 122 पॉइंट, ठीक है। अगर आज यूएस मार्केट की ओपनिंग होती है 200-300 पॉइंट ऊपर, तो हम देख सकते हैं गैप ओपनिंग का चांस हो सकता है या फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। अगर मार्केट सस्टेन करती है 45-100 बैंक निफ्टी के अंदर, तभी ट्रेड लेना, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा हमको एक रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है, और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब थर्सडे को आरबीआई ने भी कोई मीटिंग होनी है जिसमें रेट हाइक अप हो सकते हैं, तो उससे भी मार्केट में डर है, एक दो है, तभी मार्केट कंसोलिडेट हो रही है। एंड मार्केट अगर मूवमेंट देगा ना तो अच्छी मूवमेंट देगा। अगर इसमें वो ट्रायंगल, अगर आप कोई मेरे को बता सकते हैं इसमें ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, तो देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये ट्रायंगल यहाँ से बन रहा है, देखो मार्केट का व्यू समझ लोगे ना, आपको तो कोई हरा ही नहीं सकता इन चीज़ों में। मार्केट का व्यू समझो, अगर मार्केट इस ट्रायंगल को तोड़ के इसी रेंज में घूम रहा है ना, यहाँ से तोड़ा, यहाँ से गया और ऊपर की तरफ गया, पहले हमको कंफर्मेशन के लिए 45-100 और 7 और 21 की EMF क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा, तभी हमको ट्रेड लेना है, ठीक है। ये मैंने बैंक निफ्टी की आपको बात कर दी है। अगर और कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज का मार्केट का व्यू था और कल का मार्केट का व्यू मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर, और ये लेवल अपने चार्ट में मार्क कर लो, क्योंकि अगर ये लेवल मार्क नहीं करे ना भाई, कल की मार्केट में फंसोगे आप। अगर आप ऑप्शन बाय करो तो ऑप्शन सेलर तो भाई 2 दिन से पैसा ही कमा रहे हैं भाई, रोज पैसा कमा रहे हैं वो तो चाहिए उनको थीटा डी के होए, लेकिन हमको क्या करना है, हमको सिर्फ मोमेंटम पे ट्रेड लेना है। हमारे लिए यहाँ पे दिक्कत है, हम 30% वाले, उन 70% वाले, जिनका 70% प्रॉफिट होता है, हमारा 30% प्रॉफिट होता है। ये दिमाग के लेके जाना, एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरी डाली थी, मेरा भी लॉस बुक हुआ है, कोई बात नहीं, लॉस होता रहता है यार, सबका लॉस होता है। मैं प्रॉफिट दिखा तो लॉस भी दिखाऊंगा, ठीक है, लाइव ट्रेड चलता रहेगा। कल मिलते हैं मार्केट के अंदर, बने रहिए के साथ यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फाइनेंस गुरु। थैंक यू वेरी मच।